मुकाबला था जिसे कहा जा रहा था गुरु वर्सेस शागिर्द, या हम ये कहें कि एक तरफ पंत दूसरी तरफ धोनी, यानी चेन्नई और दिल्ली की टक्कर। लेकिन बाजी मारी गुरु की टीम ने, धोनी की टीम ने, वो भी करारी शिकस्त दी है दिल्ली को 91 रनों की, जो इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में अब तक की सबसे बड़ी जीत है रनों के लिहाज से। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में, और इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व चेन्नई सुपर किंग्स के लेग स्पिनर इमरान ताहिर। बहुत बहुत स्वागत है इमरान आपका, और आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज की इस जीत से एक अलग सी टॉनिक मिली है। एक आउटसाइड चांस जो है चेन्नई का, वो अभी भी बरकरार है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि आज के मैच के बाद जिस तरह वो खेले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी फॉर्म के साथ चेन्नई दोबारा अगले तीनों मैच खेलेगी। देखिए, उनका मुश्किल जरूर है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। तो मैं ये समझता हूँ कि चेन्नई को कंसंट्रेट करना चाहिए बस अपने मैचेस के ऊपर, जो कि उनको जीतने चाहिए, और रेस्ट वो जो है वो फिर रिजल्ट जो है उस छोड़ दें, वो जैसा भी होगा कि एवरेज कैसी जाएगी और कौन सी टीम कहाँ जीतेगी। लेकिन क्योंकि अगर चेन्नई अपने तीनों मैच जीतती है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाती, तो मगर एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपने सीजन जो है वो बड़े अच्छे नोट पे फिनिश किया है, और मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा आपको नेक्स्ट ईयर के लिए। बिल्कुल इमरान, और उस पर भी हम बात करेंगे जब पॉइंट्स टेबल देखेंगे, उस पर भी नजर डाली जाएगी। लेकिन उससे पहले आज जो हुआ उस पर बात करना बहुत जरूरी है, खासतौर से डेवन कॉनवे का जो फॉर्म है वो लगातार जारी है। एक बेहतरीन पारी आज भी 87 रनों की ऋतुराज गायकवाड़ और दोनों ने मिलकर एक और 100 पार्टनरशिप की, और फिर एंड जो था शिवम दुबे की वो पारी 19 गेंदों पर 32 रन, और महेंद्र सिंह धोनी एज ए फिनिशर एक बार फिर 8 गेंद 21 नॉट आउट। जी बिल्कुल, कॉनवे और ऋतुराज ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा ही स्टार्ट पिछले साल जब हम चैंपियनशिप जीते थे, तो वो ऋतुराज और फफ डुप्लेसी का बड़ा अच्छा ओपनिंग पेयर चल रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा देर आया, लेकिन उसमें यह है कि डेविड कॉनवे ने अपनी जगह जो है वो पक्की कर ली है। उन्होंने प्रूव किया है कि वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो इंडियन कंडीशंस में बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। और वो मेरे जूनियर भी रहे हैं, तो मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो बड़े हार्ड वर्किंग बंदे हैं, जब वो पहले यहाँ पे खेल रहे थे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जब उन्होंने प्रूव किया है, तो एटलीस्ट चेन्नई उनके ऊपर अपना ट्रस्ट करके उनको फ्यूचर के लिए साइन कर सकती है। और साथ में ऋतुराज, आपको पता है वो स्पेशल प्लेयर है, और उनके पास बड़ा टाइम है बॉल को खेलने के लिए हर जगह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा साइन है फॉर फ्यूचर चेन्नई सुपर किंग के लिए। और इन बल्लेबाजों के दम पर चेन्नई ने स्कोरबोर्ड पर 206 रन बनाया, लेकिन सामने डेविड वार्नर, ऋषभ पंत मौजूद थे, तो ये स्कोर ऐसा था कि चेज भी किया जा सकता था। लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी इमरान, खासतौर से मोइन अली का हम नाम जरूर लेंगे जिन्होंने 3 विकेट लिया सिर्फ 13 रन देके। पर अगर आप देखें स्कोर कार्ड की तरफ गेंदबाजों के, तो एक कंबाइंड एफर्ट नजर आ रहा है। हर एक गेंदबाज को विकेट मिला है। मुकेश चौधरी 2, डेवन ब्रावो को 2 विकेट, थिक्शना को 1 विकेट, यानी कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं रहा जिसने विकेट ना ली हो। जी, इट वाज ए ग्रेट जो से है बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोइन अली ने जो है वो मैच बड़ा चेंज किया है। आके 3 क्रूशियल विकेट्स दिए हैं, और उनके जो बड़े मेन प्लेयर थे उनको आउट किया है। तो मगर उसके साथ साथ, क्योंकि दूसरे बॉलर्स हैं, उन्होंने टोन जो है वो पहले ही सेट किया था, तो उसके बाद मोइन ने बीच में आके अपना वो रोल प्ले किया है। और जो कि वो कर सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है, और वो कितने सालों से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टेस्ट मैचेस में वो नंबर 1 इंग्लैंड के बॉलर रहे हैं एज ऑफ स्पिनर। 200 विकेट लेना टेस्ट मैचेस में, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। और उन्होंने आईपीएल में भी पिछले साल से अभी तक प्रूव किया है कि वो आईपीएल फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इट वाज ए ग्रेट ऑल इन ऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस, और वो बॉलिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस जिसको चेन्नई जिसका वेट कर रही थी इस पूरे सीजन में, और जिस तरह आज उन्होंने किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले तीनों मैचेस में भी चेन्नई ऐसे ही आएगी दम के साथ। इमरान, चलिए अब बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी दिल्ली की भी, कि आखिर पता करते हैं कि दिल्ली की गाड़ी क्यों डिरेल हो गई, और जो कहानी नजर आ रही है, जो तस्वीर दिख रही है, वो वही पुरानी दिख रही है। डेविड वार्नर आपके नहीं चलते हैं, आपकी बल्लेबाजी पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है। मिडिल ऑर्डर में एक ऋषभ पंत का बल्ला लगातार खामोश रहना एक बड़ी समस्या बनकर आ रहा है। मिचेल मार्श अभी भी नंबर 3 की जगह पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि अपना वहां पर स्थान पक्का नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बैटिंग ऑर्डर के साथ दिल्ली कैसे आगे बढ़ेगी, और आज इस मैच में हार की वजह आप क्या इसे ही मानते हैं?
जी, बिल्कुल, मैं इसे ही मानता हूँ। देखें कि एक प्लेयर आपका इन फ़ॉर्म है, जिस तरह डेविड वार्नर की आपने बात की है, और राजस्थान से जॉश बटलर है। तो दोनों टीमों की जो कंसिस्टेंस परफ़ॉर्मेंस है, जो जिस मैच में उन्होंने रन बनाए, डेविड वार्नर ने रन बनाए, जॉश बटलर ने रन बनाए। तो लेकिन दिल्ली को जो थोड़ा-सा लॉस है, वो ऋषभ पंत की फ़ॉर्म का है, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े प्लेयर हैं और बड़े डेंजरस प्लेयर हैं, क्योंकि वो किसी भी वक़्त गेम को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये थोड़ा-सा वरी है दिल्ली के लिए, क्योंकि वो इतना रन्स नहीं बना पा रहे, लेकिन हो सकता है क्रूशियल मैचेस में वो आएँ और वो दिखाएँ जो हम जानते हैं, जिन पंत को, वो आके अपने बल्ले से वो मनवाएँ दोबारा। लेकिन उन्होंने हर जगह प्रूव किया हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ जब ऐसी सिचुएशन होती है और तो उसमें इंसान जो है अंदर से कॉन्फिडेंट, और प्लस वो कैप्टन है, तो उनको उनको ये और भी चीज़ें देखनी होती हैं, तो मैं समझता हूँ उससे थोड़ा-सा शायद उनकी पर्सनल परफ़ॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लेकिन मेरा यही मानना है कि ऋषभ पंत जो है वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, और हो सकता है कि जो उनके अगले जितने भी मैचेज़ रह गए हैं, उसमें वो अपने बल्ले से करके दिखाएँ, जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं, और अपनी टीम की जो कामयाबी है उसको वो बरकरार रखें। 1-2 मैचेज़ जीत के, तो उनकी पोज़ीशन काफ़ी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल इमरान, इंतजार रहेगा। और दूसरी तरफ अगर गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर भी आज थोड़ी सी बिखरी बिखरी सी टीम नजर आई। खलील ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया, नोकिया ने भी विकेटें निकाली, 3 विकेट निकाली, पर कुलदीप यादव जिन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो थोड़े से ऐसा लगा कि लय में नजर नहीं आए। और कई बार ऐसा हमने देखा है इमरान कि कुलदीप यादव एक मैच में अगर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो अगले मैच में पटरी से उतर जाते हैं। बतौर लेग स्पिनर आप कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को, और क्यों ऐसा होता है खासतौर से कुलदीप यादव के साथ, जो खुद भी एक लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है? जी, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, आज कॉनवे ने बहुत अच्छा तरीके से उनको खेला है। हालाँकि मेरा ख़्याल है वो उनको पहली दफ़ा फ़ेस कर रहे होंगे, या 1-2 दफ़ा शायद पहले फ़ेस किया होगा। मेरे हिसाब से तो पहली दफ़ा आज खेले हैं, लेकिन डेव कॉनवे वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनको थोड़ा-सा फ्लाइट में देने की कोशिश की बॉल के, वो जिस तरह उनकी नेचुरल एबिलिटी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स को काफ़ी टाइट रख के बॉल करना चाहिए। और क्योंकि वो कॉनवे जो है वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो विकेट के दोनों तरफ शॉट मारते हैं। उनके पास रिवर्स स्वीप, मिड विकेट, मिड ऑन, मिड के ऊपर से, कवर के ऊपर से सब शॉट्स हैं। तो ऐसा प्लेयर जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है स्पिन बॉलर के लिए, कि आप उसको समझ नहीं है कि ऑफ स्टंप से बाहर करेंगे तो रिवर्स मार देगा, मिडल से करेंगे सामने या मिड विकेट मार देगा। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने थोड़ा-सा उनको ईज़ी लिया और थोड़ा-सा फ्लाइट से बॉल करने की कोशिश की। मगर जो कंसिस्टेंसी है वो मैं यही समझता हूँ, क्योंकि देखें वो विकेट टेकर बॉलर है। तो वो गेम को चेंज भी कर सकते हैं, और ही कैन बी एक्सपेंसिव, जो कि हमने देखा है कि कुछ गेम में वो थोड़े रन्स उनको पड़े हैं। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि आप खेल-खेल के एक्सपीरियंस लेके ही अच्छे लेग स्पिनर बनते हैं। चलिए इमरान, अंत में हम अंक तालिका पर नजर डाल लेते हैं, पॉइंट्स टेबल के ऊपर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है खासतौर से चेन्नई के लिए। इस जीत के बाद उन्होंने कोलकाता को पीछे छोड़ दिया है, पर अभी भी उनको बचे हुए जो 3 मैचेस हैं उनमें जीत दर्ज करनी पड़ेगी, और इंतजार करना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी कि दूसरी टीम क्या करती है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली, जो अभी पोजीशन तो वही है उसकी 5वें स्थान पर उनके पास ज्यादा मौका है, क्योंकि अगर वो तीनों मुकाबला जीत जाते हैं तो 16 अंक लेकर वो थ्रू हो जाएंगे इमरान। जी, बिल्कुल, देखें उनके पास ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो बीच में गेम्स भी काफ़ी जीते हुए हैं, उनकी टीम का बैलेंस भी जो है बड़ा अच्छा है, और ये आज उनका काफ़ी ख़राब गेम गया है, इससे पहले वो इतना ख़राब किसी भी मैच में नहीं खेले। तो मैं ये समझता हूँ कि अगले जो मैचेस हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट भी बड़े हैं, लेकिन वो फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ जाएँगे, क्योंकि अगर वो एक मैच और जीते हैं तो दे कैन बी वेरी क्लोज टू क्वालीफाई इन इन टॉप 4। लेकिन उनको 2 मैच जीतना है लाज़मी, तो उनके ऊपर भी थोड़ा-सा प्रेशर रहेगा, मगर मैं समझता हूँ कि अगला मैच उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो चेन्नई के फैंस के लिए थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण, आशा की किरण जरूर बची हुई है, लेकिन उनके लिए अभी भी जो सफर है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत, बाय बाय।